मॉर्निंग दोस्तों। आज की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह पहाड़ों पे ये चाय के साथ तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ के आसपास के नज़ारे इस बरसात के सीज़न में। तो जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है और बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है क्योंकि बारिश में इस तरह की सिचुएशन पहाड़ों पे अक्सर जगहों पे होती है। तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने के नज़ारे, ये कुछ दिनों बाद एकदम जब पतझड़ आएगा या फिर सर्दी का मौसम आता है तो यहाँ से जो मेरे पीछे का नज़ारा दिखाई देता है, यहाँ से सीधे सामने का मंदिर दिखाई देता है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो चुकी है कि सामने के नज़ारे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो मेरे पीछे ये बादल से लगे हुए हैं, इस पहाड़ी के पीछे ही एक गांव है जिसका नाम उल्लण है। तो अगर कोई उल्लण से जुड़े हुए हैं तो ऐसा हमारे गांव से आपके गांव का नज़ारा दिखाई देता है, आपके गांव के फ्रंट का नज़ारा दिखाई देता है। और उसके बाद मैं दिखाना चाह रहा था ये वाली पहाड़ी, दूसरे कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। तो जो ये वाली पहाड़ी सामने दिखाई दे रही है, इस पेड़ के सीधी सीध में ये वाली, यहाँ पे है पटारा और ये वाली टॉप पे। और यहाँ पे पटारा का कोई मंदिर भी यहाँ से दिखाई देता है आँखों से, क्योंकि कैमरे पे तो आ नहीं रहा है। तो अगर कोई पटारा से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करिए और बताइए आपके वहाँ से हमारा गांव कैसा दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं आजकल के। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो मिर्च लगाई थी उसके साथ भी बहुत सारी घास जम चुकी है। और बारिश में क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने खेतों में, जो रुपाई वाले खेत होते हैं या फिर जहाँ पे ये खुदा झंगोरा दालें बो रखी है वहाँ पे बिज़ी रहते हैं, तो ये सारे काम पेंडिंग रहने की वजह से और तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे छोटी छोटी घास जमने की वजह से जो पौधे लगाए हुए थे वो ख़राब हो गए हैं। अभी मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। एक चीज़ मैं दूसरी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने अभी कहा था कि जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे इसके पीछे है पटारा और यहाँ पे एक मंदिर भी है पटारे वालों का ही है शायद। और जो ये वाला एरिया देख रहे हो आप इधर, ये सिरकोट तिलौट करके कुछ जगह है। तो अगर कोई वहाँ से जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए वहाँ से हमारा गांव कैसा दिखाई देता है। तो चलिए अभी दूसरी और मेरा सुबह सुबह का एक काम ये भी होता है कि जो घर की ये मुर्गियाँ हैं उनको खोलना होता है सुबह सुबह। ये तो टूट गया। सीधे जाके घर में ही घूमेंगी इधर उधर। और आजकल घरों में दुनिया भर की बेल्स आ चुकी हैं, लेकिन इन पे लौकी बहुत कम ही लग रही है। ये देखिए गिनी चुनी लौकियाँ ही लग रही हैं। बंदरों ने सारा जो छोटी छोटी लग रही थी सारी बर्बाद कर दी। ये अरबी के पौधे हैं और इनकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है। इनके पत्तों की भी आजकल यहाँ पे सब्ज़ी बनाई जाती है और पकोड़े टाइप के बनाए जाते हैं यहाँ पे। और जो इनकी जड़ें हैं उनकी सब्ज़ियाँ बाद में इसको आलू की तरह
यूज़ किया जाता है, उबाल के फिर उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। ये सारी कद्दू की बेल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी बर्बाद हो गई। अब इसमें एक भी कद्दू नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो तुलसी के प्लांट हैं बहुत सारे लगे हुए हैं। हमारे घर में 2 टाइप की तुलसी है। एक तो ये वाली है, इसको चाय में डाल सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और जो दूसरी वाली है वो चाय में नहीं डाल सकते, उसका टेस्ट बड़ा बेकार आता है चाय के साथ। ये वाली, ये भी एक टाइप की तुलसी है, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है ये वाली तुलसी। और ये वाला माल्टे का पेड़ तो आपने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो आजकल इसकी स्थिति ये देखिए, चारों तरफ से झाड़ियों से घिर गई। ये संतरे का पेड़ भी गिर चुका है पूरी तरह से झाड़ियों से। और ये रहा अनार का पेड़, अभी तक इसमें अनार नहीं लगे। काफ़ी 5-7 साल पहले ही लगा दिया था ये प्लांट, तो पता नहीं इस पे लगेंगे भी या नहीं, कुछ पता नहीं। आजकल चारों तरफ के नज़ारे बड़े ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पे एकदम शांति, और बारिश कभी भी हो जाती है। आजकल ऑलमोस्ट डेली की बारिश होती है, लेकिन ऐसा भी है कि थोड़ी सी धूप लगती है दिन में और फिर 1-2 घंटे में बारिश हो जाती है। तो चारों तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे ही रहते हैं अभी 1-2 महीने तक। आजकल ज़्यादा बारिश भी आजकल की सब्जियों के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो उनकी टहनियाँ सड़नी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा ही हुआ है इस बार, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से सारी जो बेल लगाई हुई थी सारी बर्बाद हो गई है, सड़ गई है इन द सेंस। और अखरोट ये भी एक तरह की दाल का पौधा है, इसको तोर कहते हैं। यहाँ पे तुर की दाल बोलते हैं जिसको, वाला है। और ये बैगन का है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर आपको पसंद आया हो ये ब्लॉग तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।